झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, जहां पर सरपंचों के बाद अब प्रधान भी बनेंगे प्रशासक। प्रधान संघ की मांगों और सुझावों पर चर्चा करेगी सरकार। 31 अक्टूबर को प्रधान संघ के साथ जयपुर में होगी महत्वपूर्ण बैठक। प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद सुंडा ने जानकारी दी है। बैठक में प्रधानों का भी बतौर प्रशासक कार्यकाल बढ़ाने की मांग करेंगे और इसके अलावा पंचों से लेकर जिला प्रमुख तक की समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। तो 31 अक्टूबर को प्रधान संघ के साथ जयपुर में बैठक। प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया सामने। प्रधानों का प्रशासक कार्यकाल बढ़ाने की मांग करेंगे। 31 अक्टूबर को प्रधान संघ के साथ जयपुर में बैठक रहेगी। सरपंचों के बाद अब प्रधान भी जो हैं प्रशासक बनेंगे। कांग्रेस में इन दिनों रायशुमारी का दौर चल रहा है, मौके पर जिला अध्यक्ष के चयन का। ऐसे में कांग्रेस इस बार किसी भी तरह के अंदरूनी कलह से बचना चाहती है, लिहाजा ऑब्जर्वर्स की टीम जिलेवार दौरे कर कार्यकर्ताओं की पसंद का ही कैंडिडेट तलाशने में जुटी है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का चिंतन, जिलाध्यक्षों पर मंथन। कांग्रेस की युक्ति, जिलेवार नियुक्ति। राजस्थान की अंता सीट पर उपचुनाव सिर पर है और कांग्रेस अभी भी अपने संगठन का विस्तार करने में जुटी है। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि 50 जिलों में अब तक ज्यादातर जिलाध्यक्षों की कुर्सियां खाली हैं। कुछ जगह तो नियुक्तियां हो गई हैं, लेकिन कई अहम जिलों में लंबे विचार विमर्श के चलते मामला अटका हुआ है। जिला अध्यक्षों की इन्हीं खाली कुर्सियों को भरने के लिए कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान चलाया है, जिसका उद्देश्य सिर्फ एक जिलेवार अध्यक्षों की नियुक्तियां हैं। टोंक से लेकर अलवर तक पार्टी के ऑब्जर्वर डेरा डाले बैठे हैं। लंबी लंबी चर्चाएं हो रही हैं, बड़े बड़े विमर्श किए जा रहे हैं। नतीजतन कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पद के लिए कई आवेदन आए। इस प्रक्रिया के तहत ऑब्जर्वर की टीम आवेदनों की छटनी करेगी। सभी आवेदनों में से 6 लोगों का पैनल तैयार किया जाएगा। इन 6 लोगों के नाम आला कमान को भेजे जाएंगे। इसी महीने के आखिर तक प्रदेश कांग्रेस तक रिपोर्ट भेजी जाएगी। फिर प्रदेश कांग्रेस अपने स्तर पर छटनी कर 3 नाम आगे बढ़ाएगी। इन 3 नामों में से AICC किसी एक कैंडिडेट को जिलाध्यक्ष घोषित कर देगी। बहरहाल इस पूरे मंथन के बीच कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। टोंक पहुंचे AICC के ऑब्जर्वर राजेश कश्यप ने न सिर्फ निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक बदलाव का दावा किया, बल्कि स्लीपर सेल को लेकर भी चेतावनी दे डाली। वही स्लीपर सेल की जगह कांग्रेस पार्टी में नहीं है। बहुत सारे अभी तक पूर्व में रहा था कि स्लीपर सेल की नियुक्तियां पसंदीदा नेताओं के द्वारा दिया जाता था, जो चुनाव के एन वक्त में वो पलटी मार जाते थे और कैंडिडेट को नुकसान पहुंचाने का, कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करते थे। कांग्रेस का जो अंदरूनी लोकतंत्र है, इसमें सारा चीज उजागर है और इसमें स्लीपर सेल टाइप के लोगों को कोई जगह नहीं रहे। लेकिन अलवर कांग्रेस में इसके उलट ही सीन देखने को मिला। कर्नाटक से आए ऑब्जर्वर सलीम अहमद जहां कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ कार्यकर्ताओं ने लेटर लिखकर पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह की पसंद को आगे बढ़ाने की अपील की। हालांकि सलीम अहमद ने इस लेटर गेम को खारिज कर दिया और साफ किया कि अध्यक्ष कार्यकर्ताओं की पसंद का ही बनेगा। 20 से 22 तारीख तक हम जो है 6 लोगों के नाम भेज देंगे। उसके बाद मुझे लगता है 1 वीक के बाद बुलाया जाएगा हमें AICC में। उसमें वेणुगोपाल जी रहेंगे और सीनियर रहेंगे। वहाँ हमें ब्रीफ करना पड़ेगा कि हमारा रिकमेंडेशन जो किया है उस पर जस्टिफाई करने के लिए कोई पूछेंगे कि उसके बारे में हमें बोलना है। उसके होने के बाद मुझे लगता है 1 वीक के बाद टिकट जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की सूची डिक्लेयर कर देंगे। बहरहाल कांग्रेस जिला अध्यक्षों के चयन को लेकर काफी सतर्क है। इसी के साथ कांग्रेस में आगे आने वाले चुनावों के लिए भी जमीन मजबूत करने की कवायद लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
दीपावली का त्योहार आने वाला है। बाजारों में सोने चांदी के भाव रोजाना नया आंकड़ा छू रहे हैं। मंगलवार को जयपुर के सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 1,31,000 रुपए प्रति 10 ग्राम, तो 999 चांदी के भाव 1,84,000 रुपये प्रति किलो तक बिक रहे हैं। हालांकि व्यापारी अभी तेजी की बात कह रहे हैं, लेकिन कुछ मार्केट के जानकारों का कहना है कि ये तेजी दीपावली तक ही रहेगी, उसके बाद दाम कुछ स्थिर होंगे। बहरहाल सोने चांदी के मार्केट को लेकर न्यूज 18 संवाददाता हितेंद्र शर्मा ने बात की सराफा के जानकार और इंपीरियल चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के महानिदेशक सुनील दत्त गोयल से। दिवाली का त्यौहार है और पूरे भारत में दिवाली की धूम है। इस बीच सोना और चांदी रोज़ाना एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। आज जो है जयपुर सराफा कमेटी का जो भाव है सोने का, 24 कैरेट सोने का 1,31,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है और चांदी का भाव जो है 1,84,000 रुपये प्रति किलो है। तो ये लगातार भाव बढ़ रहे हैं। तो इन भावों के बढ़ते क्रम को जानने के लिए और जो है ये इसके अंदर क्या और चीज़ें छुपी हुई हैं, हम बात करेंगे इंपीरियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महानिदेशक सुनील दत्त गोयल से। जी गोयल साहब, क्या अभी चल रहा है मार्केट में और आगे कहाँ तक ये तेज़ी रहेगी? देखिए, पिछले एक साल से और ख़ासतौर पर अगर आप मैं मेरे निजी तौर पे कहूँ तो मैंने 2-2.5 साल पहले जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, फिर गाज़ा इजराइल वाला फ़िलिस्तीन का हुआ, तभी ये प्रेडिक्शन करना शुरू किया था लोगों को कि बेतहाशा तेज़ी रहेगी। उसकी वजह ये है कि सोना और चांदी जो है ये फिएट बनी है, यानी हिंदी में बोले तो प्रादिष्ट मुद्रा है ये, जिस पर कभी भरोसा ख़त्म नहीं होता। और उसी वजह से विश्व की सारी जितने भी फेडरल बैंक्स हैं उन्होंने अपने गोल्ड का जो रिज़र्व है, जो उनकी मनी की इशूड करेंसी से कम था, उसको बराबर लाने के लिए बहुत ताबड़तोड़ बाइंग की, तो गोल्ड में तेज़ी शुरू हो गई। तो आगे क्या मतलब दिवाली तक या दिवाली के बाद में क्या इसका होने वाला, दिवाली का कुछ असर है इस पर? देखिए, दिवाली पर लोग बाइंग करते हैं, उसकी एक वजह और भी है कि दिवाली के सीज़न के दौरान ही हमारे हिंदुस्तान में सनातन धर्म में ख़ास तौर पर शादियाँ शुरू हो जाती हैं और 1 महीने तक शादियों का बहुत बेशुमार सावा रहता है, तो ख़रीदारी होती है, इसलिए तेजी है। मेरा मानना है कि दिवाली का जो भाव जो दौर चल रहा है, 1 हफ्ते पर दिवाली का रह गया, बस ये साल का सोने चांदी का पीक है। मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि लोग जरा सन 1980-81 का हंट प्रदर्श वाला चांदी का स्कैम देख लें, जब चांदी 1,200 रुपये तो 6,000 रुपये हुई थी और वापस 2,000 रुपये आई थी और 5 साल तक चांदी के भाव नहीं बढ़े। आज की डेट में चांदी सोने में निवेश करने से बचना चाहिए, मेरी सलाह है। फैसला आप लोग लीजिएगा, बच के निवेश करें, संभल के निवेश करें। तो ये थे सुनील दत्त गोयल, इंपीरियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के महानिदेशक, जो बता रहे थे कि सोने और चांदी के फ़िलहाल भाव क्या हैं और क्यों बढ़ रहे हैं और आगे जो है इनका क्या हालात जो है आगे बनने वाले हैं। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान।